अगर आपने शिनचैन द कर्स डीवीडी का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी मेरे चैनल पर जाकर देखिए और अभी इस वीडियो का मज़ा लीजिए। तो शिनचैन द कर्स डीवीडी के पार्ट 1 में हमने देखा कि मिची और योशिरिन डीवीडी स्टोर से एक डीवीडी लेकर आते हैं और बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं और वो शिनचैन के डैड को भी वो डीवीडी देखने के लिए कहते हैं। अब आगे शिनचैन के डैड मिची और योशिरिन की दी गई डीवीडी साइड में रखकर अपनी फेवरेट डीवीडी देखने लगते हैं और तभी शिनचैन की मॉम मित्सी आकर कहती है कि अब आप फिल्म देखना बंद कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। शिनचैन की मॉम जब दरवाजे पर देखने जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पड़ोस की आंटी एक डीवीडी लेकर आई होती हैं। वो शिनचैन की मॉम को वो डीवीडी देते हुए कहती हैं कि इस डीवीडी में बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसे ज़रूर देखिएगा। जैसे ही मित्सी दरवाज़ा बंद करती है वैसे ही फ़ोन की घंटी बजने लगती है। शिनचैन की मॉम शिनचैन से कहती हैं कि कॉल मसाओ का था और वो तुमसे मिलना चाहता है पार्क में। तो शिनचैन भी फटाफट पार्क की ओर निकल जाता है और पार्क पहुंचकर वो देखता है कि मसाओ भी एक डीवीडी लेकर खड़ा होता है। वो भी शिनचैन को वो डीवीडी देते हुए कहता है कि इसमें एक बहुत ही अच्छी मूवी है। तो शिनचैन कहता है कि ये डीवीडी तो हमारे घर पर भी है। तो मसाओ से पूछता है कि फिर तो तुमने ये डीवीडी देख ली होगी, पर शिनचैन उसका जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अभी हमने वो नहीं देखी। मसाओ बहुत ही गुस्से में आ जाता है ये सुनकर और कहता है कि जाओ जल्दी जाकर देखो। शिनचैन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और वो फटाफट अपने घर की ओर भाग जाता है। वहाँ घर पर शिनचैन के मॉम और डैड वही डीवीडी हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं और उसे ऑन कर देते हैं। जैसे ही वो डीवीडी को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि दो परछाइयाँ दौड़कर उनके पास आ रही होती हैं, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। और अचानक वो दोनों परछाइयाँ टीवी के बहुत ही पास आ जाती हैं और शिनचैन के मॉम और डैड का रूप ढाल लेती हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तभी वो नकली शिनचैन के मॉम और डैड टीवी से बाहर निकल आते हैं। सेकंड कैमरा हमें दिखाता है कि शिनचैन भागते हुए घर पहुंच जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके मॉम और डैड बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे और उसे वही डीवीडी देखने के लिए कह रहे थे। इसे देखकर शिनचैन बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। उसके मॉम और डैड भी उसका पीछा करने लगते हैं वही डीवीडी पकड़कर। जब शिनचैन टीवी वाले रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि शिनचैन के असली मॉम और डैड टीवी के अंदर कैद होते हैं। उसके मॉम और डैड शिनचैन से हेल्प मांग रहे होते हैं। वो भी हेल्प मांग ही रहे होते हैं कि पीछे से शिनचैन के नकली मॉम और डैड वही डीवीडी पकड़कर आ जाते हैं। शिनचैन हड़बड़ाता हुआ पीछे की ओर भागता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो रिमोट के ऊपर गिर जाता है। रिमोट के ऊपर गिरने की वजह से शिनचैन से गलती से रिवाइंड की दब जाती है। शिनचैन के नकली मॉम और डैड गायब हो जाते हैं और असली टीवी से बाहर निकल आते हैं। तभी पीछे से उसी डीवीडी स्टोर का मालिक आ जाता है जिसने पहली बार मिची और योशिरिन को वो डीवीडी दी थी। वो काफ़ी डरावना लग रहा था। तभी उसने अपना मास्क उतारा। मास्क उतारते ही एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी निकलता है जिसकी आंखों की जगह पर दो सीडीज लगी होती हैं। वो आदमी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं डीवीडी की दुनिया का मालिक हूँ। मैं इस पूरी दुनिया के लोगों को डीवीडी के अंदर की दुनिया के लोगों से बदलना चाहता हूँ और मैं ऐसा करके रहूँगा। तभी शिनचैन उस डीवीडी मैन के पीछे से उसके ऊपर चढ़कर उसकी सीढ़ी को छेड़ने लगता है। शिनचैन के ऐसा करने से उस डीवीडी मैन को कमज़ोर महसूस होता है और ये बात शिनचैन के डैड समझ जाते हैं और वो भी एक मार्कर लेकर उसकी सीढ़ी पर ड्राइंग करने लगते हैं, जिस वजह से वो आदमी बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है और एक टाइम से गायब हो जाता है और सब कुछ सही हो जाता है, फिर से नॉर्मल। सो गाइस, मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई और आपको ये स्टोरी पसंद भी आई। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, उसे भी जाकर जल्दी देख लीजिए, तभी तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।